उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कल हमने देखा था या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और आज हमको देखना है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। घर में अंतर लक्ष्मी भी चाहिए और बाह्य लक्ष्मी भी चाहिए। जहाँ संसार है वहाँ तो कदम कदम पर अंतर बाह्य लक्ष्मी की जरूरत होती है। भगवानों, इन दिनों में जो अपने मंत्र की साधना करता है, आंबिल की ओली करता है, उसके जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि होती है। पहली बात तो नवकार मंत्र का जाप करने से चारों तरफ कवच तैयार हो जाता है। नवकार मंत्र कवच तैयार करता है। कवच तैयार होने के बाद अंदर में कोई प्रवेश कर नहीं सकती, कोई गलत शक्ति हमारे अंदर जा नहीं सकती, कोई गलत प्रयोग हम पर कोई कर नहीं सकता। करे तो भी नवकार मंत्र का कवच उसकी रक्षा कर लेता है। पहली बात, नवकार मंत्र का कवच तैयार होता है। दूसरी बात, मंत्र से चिकित्सा होती है। चिकित्सा होती है यानी छोटी बड़ी बीमारियां तो यूं गुल हो जाती है, पता भी नहीं चलता। आंबिल करना पहला मनीषो होतो तो और आंबिल कर्या पछी मारो जीव एकदम सोरो होगो, अपने आप चिकित्सा हो जाती है। तीसरी बात, मन जो मरगड़ जैसा हो गया, मन में उत्साह नहीं जागृत होता, ऐसा लगता है सगड़ा करे सगड़ा केवे पर मने उत्साह नहीं आवे। नवकार मंत्र का जाप करने के बाद उत्साहित मन होता है, मन में उद्दीपन होता है और मन ऐसा बनता है कि नहीं मैं भी कर सकूं, हम भी कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना तैयार होती है। और ख़ास तौर पर मंत्र का जाप करने से संवेदनशीलता बढ़ती है, संवेदना महसूस होती है। ओहो, मैं इतनी लीलोटी खा रहा हूँ, इसके अंदर इतना कर्म बंध मेरे होता होगा, इतना कर्म मैं वापिस इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। इस तरह से संवेदनशीलता मन के अंदर जागृत होती है। और नवकार मंत्र के प्रभाव से खास तौर पर ऊर्जा बढ़ती है। हमारे आजू बाजू में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बढ़ती है और ख़ास तौर पर कषाय क्षीण होती है। यानी क्रोध हमको बहुत जोरों में आता था, वो अब कम हो गया। लोभ इतना जागृत होता था, वो अब कम हो गया। कपट करने की भावना होती थी, अब बिल्कुल गायब हो गई। अपने आप कषाय क्या होती है, मंद होती जाती है, क्षीण होती जाती है। भगवानों, ये मंत्र जीवंत मंत्र है। ये कैसा मंत्र है? जीवंत मंत्र। हमारे सभी तीर्थंकर सिद्ध गति में पहुँचे हैं और सिद्ध गति में गया हुआ जीव जीवंत होता है। तो जीवंत व ज्योत में ज्योत विराजमान होता है। तो इस कारण से अरिहंत भी हमारे जीवंत है, सिद्ध भी हमारे जीवंत है। और अरिहंत और सिद्ध की प्राप्ति करने के लिए जो मुनि बने हैं, आचार्य बने हैं, उपाध्याय बने हैं, वे सारे कैसे थे? पहले जीवंत थे, अब वे चले गए, वे आगे बढ़ गए, तो उनके स्थान पर दूसरे आचार्य तैयार हो गए, दूसरे उपाध्याय तैयार हो गए। कुछ भी हो, हमारा मंत्र कैसा है? जीवंत मंत्र है, जिसके अंदर किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नमो महावीराणम ऐसा कहा है क्या? नहीं। अरिहंत एक शक्ति है, अरिहंत एक पदवी है, और वो पदवी जिन्होंने प्राप्त करी वे अरिहंत कहलाते हैं। ऐसे हमारा मंत्र व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, शक्तिनिष्ठ है। और ख़ास तौर पर हम नवकार मंत्र का जाप करने वाला कभी दुर्गति में जा नहीं सकता, उसकी गति गलत गति हो नहीं सकती, वो तिरंच गति में जा नहीं सकता। नरक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तिरंच में भी जाता नहीं है, मनुष्य भर करके वापिस मनुष्य होता है। भगवानों, नवकार मंत्र को हीरो का हार कहा है। क्या है? ये हीरो का हार है। दुनिया की जो श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को इकट्ठा किया, उसका नाम नवकार मंत्र है। और नवकार मंत्र यानी सच्चे हीरे, सच्चे हीरे, अरिहंत सच्चे हीरे, सिद्ध सच्चे हीरे, आचार्य उपाध्याय संत, ये हमारे कैसे सच्चे हीरे हैं। भगवानों, इसकी साधना अब हमको सप्तमी से चालू करनी है। 9 दिन की साधना करेंगे, उसके अंदर जहाँ तक बने
लक्ष्मी प्राप्ति हो ऐसा लगता हो मन में, तो सबसे पहले मौन की साधना करें, मौन धारण करें। दूसरी बात, पीछे की बाता कोई भी उकाड़ कर नहीं थे सो कहो तो न माने थे मानू सो कहो तो न उन टाइम नहीं सो। अरे पीछे की बातें मत उखाड़ो, पीछे के मुर्दे उखाड़ना अच्छा नहीं होता। जो लक्ष्मी को अपने घर में बढ़ाना चाहता है उसको पीछे की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर बड़ों को वापस उत्तर नहीं देना। जिसको लगता हो अपने घर में लक्ष्मी बढ़े वो बड़ों को उत्तर देना बंद कर देगा। जो है बड़ों ने किया है सिर माथे पे है और उनके ही वाक्य प्रमाण है, मैं उसी को स्वीकार करूँगा। इस तरह से बड़ों को उत्तर नहीं देता। और ख़ास तौर पर बाहर की आग घर में नहीं लाना। व्यानी छोरी दौड़ने गई वाला कही, व्यानी बहू इसो करे वाला कही, व्यानी छोरी पीरे आने बैठ गई। ये बाहर की आग घर में लाना यानी घर को अशुद्ध बनाना है, घर को विकृत बनाना है। जहाँ तक बने हम घर बाहर की आग अपने घर में नहीं लाएंगे। इस तरह से जो आदमी अपने जीवन में साधना करता है, पथ्य पालता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दिन हमारे साधना के दिन आए हैं। इन दिनों में अम्बिल करना, नौकार मंत्र का जाप करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। और जिन्होंने ये किया है वो अनुभव भी लेते होंगे किस तरह से अनुभव सिद्ध ये बातें हैं। हमारे माताजी महाराज साहब ने तो दीक्षा से पहले हमसे आम्बिलोली कराई और आम्बिलोली करने के बाद हमारे जीवन में देखो कितना प्रकाश हो गया, कितनी शांति मिल गई, कितनी प्रगति हुई। किस कारण से हुई? नौकार मंत्र का जाप हमारे माताजी महाराज साहब हमसे करवाते थे। हमको मीठा बोल बोल करके आम्बिल करवाते थे। बाद में पेट भरने के बाद कहते बेटा थोड़ा फुटाना अजून खा ले, थोड़ा सा मुरमुरे अजून खा ले। इस तरह से कह करके हमसे मीठे बोल करके आम्बिल कराए। आज हमको वो कितने काम आ रहे हैं जरा आप भी सोच सकते हो भगवानों। इस तरह से ये साधना का सप्ताह हमारे सामने आया है और इसका सभी को लाभ लेना चाहिए भगवानों। इस तरह से हम अपने जीवन में साधना को महत्व देंगे, अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें करेंगे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे फल हमको मिले बिना नहीं रहेंगे। कहीं नहीं चौपी पुस्तक है आपने? है नहीं, मार्कर नहीं है ना हाथ में अपने हाथ में है ना, वो है ना। तो अब हम चलते हैं श्रीपाल जी के चरित्र के पास। श्रीपाल जी के चरित्र का देखते हुए हमने कहाँ तक देखा है? श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। इस प्रकार नौकार मंत्र की महिमा सबको मालूम है। और यहाँ पर भी हमारे महाराज साहब ने मैना सुंदरी को बताया तेरे हाथ में रतन आया है, तेरे हाथ में रतन आया है और ये बहुत बड़ा राजा होने वाला है, तू इसकी चिंता मत कर। उसने कहा महाराज मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने भाग पर भरोसा है, पर अब हम करें क्या? इनका जो शरीर इस तरह से कोढ़ से भर गया है, इसको कैसे हम साफ करें, कौन सी दवा हम दे, इस तरह से हमको बताओ। तो महाराज साहब ने कहा दवा दारू बताना ये साधु संतों का काम नहीं है, कोई भी दुकान चलाना साधु संतों का काम नहीं है। हम एक बात बताते हैं, पंच परमेष्टि में बहुत बड़ी शक्ति है और उसकी साधना करने से आपको चाहे सो मिल सकता है। इस तरह से जब महाराज साहब ने कहा तब उसने क्या किया? पन्ना उलटना है। देखो ना ओम ह्रीम श्रीम बीजाक्षर 7 नंबर पन्ना। हाँ
कौन तो पाना 7 नंबर। उन्होंने बताया वही समय चल रहा था आश्विन शुक्ल सप्तमी से। उन्होंने क्या कहा, आसोज शुक्ल सातम से आंबिल पूनम तकले ठान मन वच कर्म शील शुद्ध पालो देखी उत्तम स्थान हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। तो बाबा साहब ने मैना सुंदरी को फरमाया कि ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम। पहले दिन किसका जाप करना, ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम, इसकी 20 माला फेरना। पहले पद की 20 माला फेरना। उस दिन मौन व्रत का धारण करना, सफ़ेद कपड़े धारण करना और जहाँ तक बने अपना अपना सारा लक्ष्य अपने जाप में ही रखना। इस तरह से उन्होंने पहला मंत्र बताया। पहले दिन कहा कि ये नवकार मंत्र का पहला पद पहले दिन, दूसरा पद दूसरे दिन ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धाणम, दूसरे दिन 20 माला ओम ह्रीम श्रीम नमो आयर्याणम, तीसरे दिन 20 माला। इस तरह से 9 दिन 9 पद की आराधना आपको करनी चाहिए। और सोचा कि उत्तम स्थान चाहिए, स्थान उसके लिए उत्तम चाहिए। उत्तम स्थान कहाँ से लाए, वो तो जंगल में खड़े थे, जंगल में मार साहब आए थे और ये तो जंगल में ही रात इन्होंने बिताई थी। अब कहाँ से मार साहब लाए, कहाँ से अच्छा स्थान लाए। तो उन्होंने देखा एक श्रावक जी घोड़े पे बैठ करके, उनको पता चला कि इस जंगल में मारा साहब रहते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और वे मारा साहब यहाँ पे है। तो वो दर्शन के लिए कहाँ पहुँचा, मार साहब के सामने पहुँचा। मार साहब कोट बैठ करके वंदना करी, सुख साता पूछी। उसके बाद मार साहब ने कहा, देखिए भैया आपका गांव नज़दीक होगा ना, यहाँ से जंगल के बाहर ही मेरा गांव है, जंगल के बाहर तुम्हारा गांव है। ये साधर्मी बंधु अपने आए हैं, ये साधर्मी महिला है मैना सुंदरी और इसके पति का नाम श्रीपाल कुमार है। इन दोनों को साधना करनी है, 9 दिन के लिए इनको जगह चाहिए। तो आपके घर में अगर जगह मिल जाए इनको तो ये अच्छी साधना कर सकते हैं। इस तरह से 3 अवसर मुनि दर्शन के हित श्रावक एक चल आयो। मुनि राज का चरण भेंट के रोम रोम हर्षायो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। तो मार साहब ने उनको समझाया ये साधर्मी बंधु है, जिस धर्म को अपन मानते हैं उसी धर्म का पालन करने वाले ये लोग हैं। इनके लिए उत्तम जगह का आयोजन करना आपका काम है। अब सेठ साहब के घर में, घर के ही पड़ोस में नया घर उन्होंने बांधा था, अभी तक वहाँ रहने नहीं गए थे, एकदम कोरा घर था। और उन्होंने कहा कि मैं घर तो ले जाऊंगा पर मेरे गांव वाले बड़े ऑब्जेक्शन लेंगे, इतना ज़्यादा कोढ़ इस आदमी को हुआ है, चारों तरफ से खून और पस लगातार बह रहा है। अब भगवान जाने क्या होगा। महाराज साहब ने कहा है, महाराज साहब का शब्द खाली नहीं जाना, इसके लिए उनको लेके तो गए वो
गए और गांव में तो हो हल्ला हो गया। अरे कोड़ी गांव में आएगो, कोड़ी गांव में आएगो, कोड़ी गांव में आएगे, चारों तरफ चर्चा होने लग गई। श्रावक जी ने अपने परिवार को कह दिया चुप, एक अक्षर भी बोलना नहीं। महाराज साहब के शब्द है, महाराज साहब के शब्द ब्रह्म होते हैं, आपने को कुछ भी कहना नहीं। महाराज साहब ने जो कहा है वो काम हमको करना है। और लोग हो हल्ला करते रहे। इन्होंने सीधे अपने नए घर में दोनों को प्रवेश दे दिया, दोनों को प्रवेश दे दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कहीं जाली में से मैं आपको 12 बजे अम्बिल का आहार ला के देता रहूँगा, अम्बिल का आहार आप करते रहना और महाराज साहब ने जो कही है वो साधना आप आपके द्वारा करते रहना। इस तरह से श्री श्रावक जी ने अपना बना लिया, निश्चय बना लिया और इस तरह से श्रीपाल और मैना सुंदरी कहाँ गए, श्रावक जी के नए घर में रहने को आ गए। अब उनको तो एक ही बात लगी थी, महाराज साहब ने जो कहा है वो 16 आना सत्य है और वही साधना हमें करनी है। वो तो पहले ही अम्बिल का समय हो 12 बजे से पहले ध्यान में बैठ गए, दोनों ध्यान में बैठ गए। नवकार मंत्र का ध्यान करते करते निर्विचार होते गए और निर्विचार होते होते वर्तमान में टिकने लग गए और गहराई से उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद 12 बजे के बाद वह थाली परोस के आ गई। अम्बिल का आहार उनके जीवन में पहली बार अभी उन्होंने किया था। श्रीपाल जी का तो काम ही नहीं अम्बिल करने का और मैना सुंदरी तो सीख के आई थी आश्रम में, वह अम्बिल करने का उनको कोई काम नहीं। पहली बात थी इस तरह से अम्बिल करने का और ऐसा रूखा सूखा अम्बिल जो राजघराने में पहले, श्रीपाल जी भी राजघराने में पले और मैना सुंदरी भी राजा की बेटी थी। अब उनको ये रूखा सूखा आहार, बिना घी की रोटी, बिना तेल का साग, ये खाना कितना कठिन गया होगा। किंतु महाराज साहब के ऊपर दृढ़ श्रद्धा थी और उन्होंने सोचा कुछ भी हो महाराज साहब ने जो कहा है वो हमें करना है। पहला दिन उनका था और उन्होंने ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम 20 माला तो फेर ली। उसके बाद रात तक माला ही माला फेरते रहे, दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया। जो महाराज साहब ने कहा वो ब्रह्म वाक्य है और वही हमको करना है। इस तरह से सोच करके वो क्या करने लग गए, अपने जीवन में साधना का रंग भरने लग गए। साधना का रंग भरते भरते उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। अरे कल तक हमको कितनी अशांति थी, कितनी वेदना थी और आज हमको इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दूसरे गांव में आए हैं, दूसरे घर में आए हैं, गलत आहार हमने किया है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से आनंद उछल रहा है। ऐसा सोचकर दोनों क्या करें, साधना में लग गए हैं। साधना में लगने के बाद उनके जीवन में अपने आप आनंद की ऊर्जा निर्माण होने लग गई, आनंद बढ़ने लग गया और आनंदित होकर के वे जाप करने लग गए। भगवानों, इस तरह से हमें भी आगे सप्तमी आ रही है हमारी। आज क्या है? तीज। आज तीज है। तीज है, सप्तमी से अम्बिल की ओली हमको चालू करनी है। 21 तारीख से हमारी अम्बिल की ओली चालू होगी। उस दिन हमको भी सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं, मौन की साधना करनी है और दिन भर ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम, इसी का जाप हमें करना है। भगवानों, ऐसे जाप हमने करवाए हैं और आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे जीवन में भी लोगों से हम करवाते हैं और उसका अनुभव हमको आता है। नासिक के अंदर 2 बहनें थी, उनका एक भाई था। वे ब्राह्मण थे, यूपी के ब्राह्मण थे और दोनों बहनों का एक ही भाई था। भाई कहीं सर्विस के लिए गया हुआ था। पहले उसकी रोज़ चिट्ठी आती थी, रोज़ समाचार आते थे। धीरे धीरे उसके समाचार आने कम होने लग गए और एकदम बंद हो गए। माता पिता दोनों इतने हवालदिल हो गए, अरे बाप रे, बेटा इतना दूर भेजा है हमने और बेटे का कोई समाचार नहीं। बेटे को क्या हो गया था, एक लड़की के साथ उसकी पहचान हो गई थी। वो लड़की एकदम चालू थी
और उसके साथ इनकी पहचान हो गई थी और इस कारण से उसने पत्र देना बंद कर दिया। समाचार ने पहला कहता था आप जहाँ मेरी सगाई करोगे वहाँ के लिए मैं तैयार हूँ, और बाद में समाचार आने लग गए मेरे लिए कोई सगाई मत देखना, मेरे लिए कोई लड़की मत देखना, मैंने देख ली है। इस तरह से समाचार आने लग गए और माँ बाप तो हवाल दिल हो गए। तो माँ बाप दोनों बहनें हमारे पास आई, हम नासिक रोड में थे तब, 69 की बात है। तो दोनों बहनें हमारे पास कहने लगी मार साहब बहुत बड़ा संकट आया है, हमारे एक का एक भाई है, एक का एक भाई है और वो दूसरे लफड़े में पड़ गया है। अब हमारे माँ बाप का तो बुढ़ापा है, कैसे इनका बुढ़ापा जाएगा इसकी हमको चिंता है, अब क्या करें हम। ये देखना तो इस तरह से वो दोनों बहनें हमारे पास आई, आंबिल की ओली आने वाली थी अपनी। हमने कहा देखो भाई हमको तो कुछ पता नहीं है, पर हमें हमारे आंबिल की ओली में बहुत शक्ति है और उसके साथ जाप करो तो शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, ऐसा जाप हमारे पास है, उतना जाप करके देखो आप। दोनों बहनें आंबिल करने लग गई। आंबिल के लिए हमारे थानक में आती थी, उनको पता नहीं था आंबिल में क्या नहीं चलता क्या चलता है, इसके लिए उनको वही बुला लिया था। आंबिल खाता हुआ चल ही रहा था तो वहाँ दोनों लड़कियाँ आने लग गई। 9 दिन की आंबिल उन्होंने किए। भगवानों वहाँ से समाचार आए तुमको जो लड़की देखना हो देखो, मेरी लड़की तो जिसको मैंने देखा था उसका तो क्या हो गया है, देहावसान हो गया है, वो लड़की मर गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई है। कई लड़कों को उसने घेर रखा था पर वो चली गई है। सारे लड़के अब क्या हो गए हैं, निराश हो गए हैं और मैं भी खुला हो गया हूँ, जहाँ मेरी सगाई करनी है सगाई करो। इस तरह से भगवानों वो लड़का आया भी, उसकी शादी भी माँ बाप ने करी और वे दोनों बहनें चौमासा पूरा होवे तब तक हमारे पास आती रही और नवकार मंत्र का जाप करती रही। भगवानों नवकार मंत्र की अपनी एक शक्ति होती है, अपना एक सामर्थ्य होता है, क्या कहे आपको। 1973 में हम शिमला की तरफ जा रहे थे, दिल्ली के आगे निकल चुके थे। दिल्ली के आगे बड़ौत नाम का गांव है, वहाँ हम थे और वहाँ पे हम पहले चौमासा कर लिया था 73 में। तो वहाँ की अजैन बहन हमारे पास आई और कहने लगी माँ साहब देखो ना मेरे शरीर पर कैसे सफ़ेद सफ़ेद दाग आने लग गए हैं और मेरा पति कहता है तुझे अगर ये सफ़ेद हो गया तो मैं दूसरी लड़की से शादी करूँगा और तुझे छोड़ दूँगा। अब मैं कहाँ जाऊँगी आप बताओ, मेरे पति ऐसा कहते हैं, मैं क्या करूँ। उसको कहा देखो हमारी आंबिल की ओली आ रही है, करके देखो। और हम उसको नौका मंत्र सारा लिख के दे दिया। उसके बाद हम शिमला तक जाके आए। शिमला में एक दिन में 7 पहाड़ चढ़े, 7 पहाड़ उतरे और उतरने के बाद सीधे ऐसे पायरी चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ के गए तो वो सड़क आ गई, वहाँ का बाज़ार आ गया, शिमला का बाज़ार वहाँ पे आ गया। वहाँ भी अपने जैन रहते हैं और जैन लोग कड़ाके की ठंडी में हमको दोपहर में चाय भेजते थे, ऐसी बाल्टी भर के चाय भेजते थे और कितली भर के चाय भेजते थे और इतना सारा शालों का गट्ठर हमारे पास भेज दिया था। हमारा साहब यहाँ ठंड बहुत है, आप नए नए यहाँ पे आए हो, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, हम तुम्हारे गेंदामल हेमराज उनकी दुकान का नाम था और उन्होंने हमारी इतनी सेवा करी। वहाँ हम शिमला में रहे और शिमला में रहने के बाद कई क्यों तो बड़ौत की लड़की इधर हम शिमला तक गए। शिमला तक जाने के बाद वापिस हम बड़ौत पहुँचे और वो भाई दौड़ती हुई हमारे पास आई, देखो हमारा साहब मेरे शरीर में एक दाग भी नहीं रहा,
एक दाग भी नहीं रहा। और मेरा पति कहता है तेरे जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर कहाँ मैं दूसरी लड़की से शादी करूं, मैं तो कोई दूसरी शादी करने वाला हूँ नहीं और तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। भगवानों, आपके मंत्र में इतनी शक्ति है, आपके तपश्चर्या में इतनी शक्ति है। हमको तो पहला अनुभव आपका आया है, अब हम तो हमेशा अम्बिल करते रहेंगे और नवकार मंत्र का जाप करते रहेंगे। भगवानों, ऐसे बहुत अनुभव हमको अपनी जिंदगी, दीक्षा लिए 60 साल पूरे हो गए, 61 साल पूरे हो गए हैं, 62वां लगा है और लगातार यही काम करते रहे हम, तो ऐसे अनुभव जहाँ जाते वहाँ आता है, हमको आता रहा है। इस तरह से भगवानों, नवकार मंत्र में और आम्बिल में बहुत शक्ति है, आप भी उसका अनुभव ले और अपने जीवन में। अब हमारे प्रेरणा जी बार साहब ने सारा डेकोरेशन संघ से करवाया है और वहाँ जाप के लिए बैठने की जगह भी व्यवस्थित किए हैं। यहाँ आकर के आपको 9 माला का जाप करना है। वैसे तो 11 माला का जाप होता है, पर पता नहीं लोगों के कहने से 11 के स्थान पे 9 का आंकड़ा उन्होंने रखा है। 9 माला आपको फेरनी है और फेरेंगे तब आप अनुभव आएगा कि 9 माला कटने होगी, मालूम ही पड़ी को नहीं। हम चिंचवड़ में थे और दिलीप भाव नाहर कहते मारा साहब मुझे लगा मारा बापू इतनी माला फेरी जिला नहीं, पर मैं फेरने बैठूं कठे माला पूरी हो जावे, मालूम पड़े नहीं, हल्को हल्को वाटे, आखो दिन इतो चोखो वाटे, दुकान इतनी चौकी चाले और सगली बात चौकी हुई रही है। दिलीप भाव नाहर ने हमको ये आके कहा, भगवानों, नवकार मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। आम्बिल विघ्न नाशक होते हैं। द्वारका नगरी में जब तक आम्बिल चढ़ते रहे द्वारका सुरक्षित रही, और जब से आम्बिल की लिंग टूट गई तो द्वारका का विनाश होते देर नहीं लगी। भगवानों, इस तरह से हमें भी अपने जिंदगी में आम्बिल और नवकार मंत्र की आराधना हम करेंगे, ऐसा संकल्प करना है। 7वां अब तक बाकी है, आज तो तीज है और 7वें के दिन से आम्बिल चालू करना है, पर आप आम्बिल चालू करेंगे, माला जपेंगे, ऐसा पूरा विश्वास रख करके अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।